जय माता दी। ये आज की ये ज्योतिष की संगोष्ठी सम्मेलन, इसके आयोजक ज्योतिष पुंज अश्विनी गौतम जी और उनकी पूरी टीम, उनके ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर राजेश ओझा को भी देख रहा हूँ, लेकिन ये थोड़े से अस्वस्थ है। भारतीय संस्कृति के विद्वान पंडित अनिल वत्स जी, डॉक्टर एच.एस. रावत जी.डी. वशिष्ठ जी, दिनेश गुरु जी और डॉक्टर मित्रा जी को भी मैं पहली बार मिला हूं, इनकी टीम और सारे विद्वान लोग, भास्कर जी, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको वंदन करता हूं, माता सरस्वती को वंदन करता हूं, अपने इष्ट देवता को, अपने गुरु जी का वंदन करता हूं। कोई भी काम उद्यम के बिना सिद्ध नहीं होता और कोई भी काम इष्ट के बिना सिद्ध नहीं होता। मैं कभी टीवी में देखता हूँ, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए लोग डिबेट में जाते हैं, देखता रहता हूँ, चुपचाप सोचता रहता हूँ कि अपना टाइम निकाल करके, इतना समय निकाल करके हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अपने गौरवमय इतिहास को देखता हूँ, राजा जय सिंह से लेकर के राजस्थान में जिन्होंने वेदशाला का निर्माण किया, रुद्रप्रयाग में जिन्होंने वेदशाला का जोशी परिवार ने जो आज भी बनाया है, और आज की सरकार का और पिछली सरकार का, हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। 21 शताब्दी में अच्छे विज्ञान ने तरक्की की, हमारी सेना ने तरक्की की, हमारे जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने तरक्की की, हमारे डॉक्टरों ने तरक्की की, हमारे ज्योतिर्विदों ने तरक्की की, लेकिन ये लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन कब तक हमें बेवकूफ बनाती रहेगी, ये किसी ने विचार नहीं किया। हम ज्योतिषी भी बन गए, लोगों को भी सिखा रहे हैं, बच्चों को भी सिखा रहे हैं। ज्योतिषी बनना और ज्योतिष मनस्वी बनना, इसमें फर्क है। मैं पीछे बैठ करके मैंने सबको सुना, रावत जी को मैंने सुना, वशिष्ठ जी को मैंने वत्स जी को बड़े अच्छे ढंग से सुना, जी.डी. वशिष्ठ जी को अच्छे ढंग से सुना, और पंजाब के मेरे ख्याल ज्योतिष पुंज के पता नहीं क्या हैं वो, शर्मा जी, जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी की कुंडली इत्यादि के बारे में, उनको मैंने गौर से सुना। मैं पीछे बैठा था, सुन रहा था, एक अच्छा श्रोता बन करके। अभी बात हुई, अश्विनी जी ने बोला कि आप कब बोलेंगे। मैं बोला यार, मैं बोलते बोलते तो थक गया। 40 साल में मैं फौज में धर्मगुरु था, और धर्मगुरु का काम तो बोलना ही होता है, तो थोड़ा सा बोल लूंगा। क्योंकि ये जो दिमाग है, इसमें कई चीजें आ रही, मैं ये बोलूं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं।
राहु आ गया, केतु आ गया, बृहस्पति आ गया, चंद्रमा आ गया, गज केसरी योग आ गया, बुध आदित्य योग आ गया। और मेरा सब्जेक्ट ज्यादा रहता है सामुद्रिक शास्त्र। मैं सामुद्रिक शास्त्री हूं नहीं, मैं तो बीएचयू से स्नातक हूं संस्कृत भाषा में भारतीय ज्योतिष का। तो आज मैं बताऊंगा कि सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, मस्तिष्क रेखा, पद्म रेखा और आपकी जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली, ये बड़ी ज्योतिष सम्मेलन ज्ञान के लिए होने चाहिए, दिखावे के लिए, आत्म प्रदर्शन के लिए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप अपना पंचांग खोलिए, अपने अपने पंचांग खोलिए। पंडितों के पास हमेशा पोथी और पंचांग होना चाहिए। किसी के पास है? नहीं है। है आपके पास, आप खोलिए। बाकी आप अपना कलयुग का, कला युग का पंचांग खोलिए, अपना कंप्यूटर खोल लिया सबने, देखिए। आपको जवानी याद हो गया नहीं? ज्योतिषी को सबसे पहले पंचांग के दर्शन करने चाहिए। पंचांग की तिथि, बार, योग, करण सब पता होना चाहिए। तो जवानी बोलो, क्या नक्षत्र है आज? मृगशिरा नक्षत्र, चौथा चरण जा रहा हूं, देख लीजिए। अंग्रेजी सन लिख लो 2021। इसमें प्रश्न लगन देख लीजिए, वृष लगन क्यों आया? एक और अर्क है धनु अर्क। 16 तारीख को सूर्य धनु राशि में प्रवेश हुआ। मैं मेथड बता रहा हूं आपको। जो बोलते हैं हमें सिखाओ फलाना, सीखने वाले में कितनी आप में कितना वो गुण है तो आप सीख सकते हैं, नहीं है तो नहीं। तो फिर लोगों को ठगते रहो जनपत्री में, कंप्यूटर में बना के। असली बात, मेरे पास एक परिचय हुआ कि ये शर्मा जी हैं। मैंने शर्मा जी, मैं आपका फोटो ले लूं एक। पर कोई है ना कि मैं अभिमान से बोल रहा हूं, अभिमान से नहीं, मैं स्वाभिमान से बोल रहा हूं कि हमारा ज्योतिष क्या है, हमारी विद्या क्या है, हमारे ज्योतिषी, हमारे संत, हमारे विद्वान क्या हैं, वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। धनु में सूर्य उदय हुआ, 2 घंटे का एक लगन है। धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृक। वृक में सूर्यास्त होगा, समझ गए आप? तो वृष लगन जा रहा है। वृष लगन आप लगा लो, फटाफट करो। आपको डेट ऑफ बर्थ निकालना बता रहा हूं। मेरे पास हाथ का फोटो आ गया, नवल जी शर्मा, हाथ का फोटो लाइन में देख रहा हूं, लाइन में मार्क कर दिए, हाथ उनका मार्क कर दिया, बताया नहीं। अब आज मंद गति का, सबसे मंद गति का ग्रह कौन है बताइए? जिसकी गति सबसे मंद है, शनि। कितने वर्ष रहता है एक राशि में? 2.5 साल। सन 2021, ओके, महीना दिसंबर, तारीख 19, नक्षत्र मृगशिरा, चंद्रमा बुध के घर का, जैमिनी, क्या बोलते हैं उसको? जैमिनी को मिथुन। अब बृहस्पति, अब सूर्य को देखो, सूर्य किस राशि में है? सूर्य किस राशि में जाएगा? धनु में। और शनि कहाँ है? मकर में। लिखो अपने पेन से 2021 शनि मकर में,
2.5 साल शनि एक राशि में 12 राशियों में 30 साल में प्रवेश करेगा। 12 ढाया 30। 2021 से आप 30 को माइनस करो, 90 कितना आ गया? 91 में शनि मकर में था। फिर चलो शनि का एक सर्कल और लगा लो, 12 राशियों में 12 ढाया 30, 1961 में शनि मकर में आया। आप ध्यान देना। अब हाथ में जो शनि का मौंट है, इसको देखा जा रहा है कि जो प्रश्न करता है वृक्ष लगन में, मृगशिरा नक्षत्र में, तो शनि वहां पर है और शनि की 2 चक्कर लगे 30 वर्ष के 1921 से, समझ गए? अब शनि 2.5 साल रहेगा। 61 से 2.5 साल माइनस करो, कितना हो गया? हैं 58। तो मैडम इसको ले लो आप, 59 वो आपको फिर बताऊंगा कैसे। ये जो इसमें जो ध्यान देने वाली है कि ये व्यक्ति जिसका हाथ है प्रश्न लगन से 1959 के होने चाहिए, समझिए आप। ठीक है, गलत है? अब सूर्य अभी धनु में है, और ध्यान दीजिए, सूर्य एक राशि में कितने दिन रहता है? 1 मास 30 दिन। 12 महीनों में 12 राशियां कवर करेगा एक वर्ष में। अब ले जो आप 30 वर्ष पहले सूर्य कहां था? एक मोटा सा पॉइंट, इसको भी छोड़ो आप। हम ले लेते हैं बृहस्पति को, क्योंकि बृहस्पति 1 साल, सूर्य 1 महीना, तो शनि के बाद बृहस्पति आ गया। अब 59 में आज बृहस्पति किस राशि में है आपको पता है? कुंभ राशि। 1 साल पहले कहाँ था? क्यों नहीं? मकर में नहीं रहेगा, अभी कुंभ में है। कुंभ में कब आएगा? पिछले साल किस में था? अभी मकर में है, तो पिछले साल कुंभ में होगा। बकरी है पीछे आएगा जी, धनु में। देखिए बृहस्पति 12 या 13 महीने एक राशि में रहेगा। अब हमने स्थिति स्पष्ट की सूर्य की। सूर्य आज है धनु राशि में, ठीक है? नक्षत्र है मृगशिरा, राशि है चंद्रमा की। अब देखो मिथुन, प्रश्न लगन में आप देखिए चंद्रमा कहाँ है? बोलिए, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरे भाव में है, तो चंद्रमा किस पक्ष में है? अगर 8वें स्थान के बाद चंद्रमा हो तो किस पक्ष में होगा बताइए? शुक्ल पक्ष में, ठीक है? अब हम देखते हैं कि धनु मकर कुंभ। धनु में सूर्य है, मेष वृष मिथुन 3 9 3 12 12 2 14। प्रश्न लग्न हो गया आपका वृष, उसमें जमा किया प्रश्न लग्न 2 14 तो 2 16। और बार क्या है आज? कौन बार है? पहला दूसरा तीसरा? पहला। 14 तक 15, 5 ये 15। सिंह राशि में 59 में सिंह राशि में सूर्य होगा। सिंह राशि में सूर्य होगा। भास्कर जी बताइए, सिंह राशि में सूर्य होगा, किस महीने में होगा जन्म? है
यू आर करेक्ट, भादो महीने का जन्म है। और भादो महीने कब से कब तक होता है बोलिए? 15 अगस्त से 15 सितंबर। जरूरी नहीं है, 16 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 12 से 16 के बीच में रहे। तो इसका मतलब आ गया शुक्ल पक्ष का जन्म है। भादो महीने की अंतिम तिथि में नवल शर्मा का जन्म हुआ है। सबसे लास्ट तिथि कौन है भादो की बोलिए? अंग्रेजी 30 और 31 भादो महीने की। शर्मा जी किस महीने किस तारीख का जन्म है? महीना 8वां 30 अगस्त 59 में शर्मा जी का जन्म होना चाहिए। के नाम की महिला के गोद से। और इनकी धर्म पत्नी होनी चाहिए आर नाम से। आर नाम से, हाँ। और इनका जन्म होगा गोधूली बेला में। भादो में गोधूली बेला आएगी 6:30 से 7:30 बजे के बीच में। 19:01 की कुंडली बनाओ। 19:01 में पैदा हुए भादो महीने में। अब चलो, सिंह में सूर्योदय हुआ। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। अब हम देखते हैं कि मकर खत्म हो गया 6:40 में। मकर कुंभ लगन है इनका, बना दो लगन। 19:01 30 अगस्त 59 कुंडली 1 सेकंड में कुंडली तैयार। अब रावत जी और वत्स जी मुझे बहुत इज्जत दी है। बैठता हूँ मैं इनके साथ बहुत कम हूँ, तो मेरे पास समय नहीं है। और ये दोनों इतना बोलते हैं कि मैं बोल के फिर मेरे कान पर मार। अब कुंभ लगन में सिंह में सूर्य गया। सूर्य के साथ ऐसा कौन ग्रह है जो ज्यादा कर रहता है साथ में? बोलो। बुध और शुक्र। बुध शुक्र। तो सूर्य बुध इनका पत्नी स्थान में चला गया। देखो गया है नहीं गया है? मेघ वृक्ष चंद्रमा और बुध गया ना छठे स्थान में। क्या बना है? चंद्रमा बुध क्या बनता है कोई बताओ? योग है। पितृदोष। माता से दोष लगे तो चंद्रमा और बुध का योग, और पिता से दोष लगे पुरुष से तो सूर्य और शनि। सूर्य बाप, शनि बेटा, चंद्रमा माता। चंद्रमा और बुध संतान भाव का मालिक बुध जो छठे चल गया। 3 संतान आपकी होनी चाहिए। पितृदोष से 1 संतान का सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। 2 बच्चे आपके। अब पत्नी स्थान का मालिक सूर्य, पत्नी स्थान का मालिक सूर्य है। जो ग्रह पापी हो, क्रूर हो, खराब हो, लेकिन अपने साथ हो तो अच्छा होगा। अब आ गया राव जी का बृहस्पति। रावत जी का बृहस्पति 10वां कुंडली में इनका बृहस्पति 10वां आया। देख लो, अब बृहस्पति आ गया 10वां। चंद्रमा बुध के साथ कौन भाव में बैठ गया? छठे में, हाथ के अनुसार। इनका हाथ को देखो, ये चंद्रमा है। आप सब देखो चंद्रमा के उभरा हुआ हो, ऊपर ड्वेल को चंद्रमा, और बारीक देखने पर यहाँ बीच में एक सर्कल बन जाए तो चंद्रमा अच्छा होता है। चंद्रमा के बारे में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ी किताब है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जिन्होंने पुस्तकें लिखी है, अगर उनको उस किताब का पता नहीं है तो नोट कर लो। पुस्तक का नाम है गदावली, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की गदावली। और उसमें 7 विद्या है
नष्ट जातक हस्त संजीवन, किताब का नाम हस्त संजीवन। कि चंद्रमा यदि डिप्रेस हो, उभरा हुआ ना हो, तो वो छठे में होगा या 8वें में होगा या 12वें में होगा। अब बृहस्पति केंद्र में आ गया इनका, और शनि जाएगा इनका, देखना भला नया नया शनि 11वां, शनि 11वां चला गया। राहु उच्च का जाएगा 8वें स्थान में, आयु स्थान में। शर्मा जी आपकी आयु लंबी होगी। राहु बेशक 8वां है। मंगल और राहु षष्ठ राशि में है। एकादश में शनि है। त्रिकट एकादश से शनि, त्रिकट एकादश से राहु, त्रिकट एकादश से मंगल। सर्वश्रेष्ठम प्रशांते, छोटे से परिवार में जन्म लेने के बाद धीरे धीरे तरक्की करता हुआ ऐसा आदमी अच्छी मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब देखो इनका लगन बन गया, लगन कुंभ लगन, स्वामी शनि, और शनि बैठ गया आय भाव में। इसलिए लगने न्यूम देहाचारो, लगन से जन्म राशि से सूर्य लगन से आप आदमी के कारोबार के बारे में विचार